नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल दो घटनाएं हुई हैं, दोनों अलग अलग किस्म की हैं, मिजाज अलग अलग है। एक है छत्तीसगढ़ में एक विख्यात तीर्थ स्थान है, बमलेश्वरी देवी का मंदिर है एक पहाड़ी पर डोंगरगढ़ में। वहाँ नवरात्रि पर भीड़ इतनी अधिक इकट्ठी हो गई, आमतौर पर एक दिन में शायद 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, अभी 2-3 लाख लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। सीढ़ियाँ सकरी हैं, मैं कई बार चढ़ा हूँ उन सीढ़ियों से ऊपर, अभी कुछ सालों से नहीं गया हूँ। सीढ़ियाँ सकरी हैं और उन सीढ़ियों पे जगह जगह लोगों को रोक रोक कर फिर ऊपर चढ़ने दिया जाता है ताकि दर्शन हो जाए। फिर अलग हिस्से से उनको निकाला जाता है, आधे हिस्से से चढ़ते हैं, आधे हिस्से से उतरते हैं। ऐसा था पहले तो इंतजाम। इतने लाख लोग, अगर 2 लाख 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक महिला वहाँ पर गश खाकर गिरी और जब तक अस्पताल लेकर गए उसकी मौत हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ इतने अधिक लोग, चाहे खुली हवा ही क्यों ना हो, जहाँ लाखों लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। लोगों के ठीक ऊपर की जो हवा है उसमें लगातार उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वही कार्बन डाइऑक्साइड लोग लेने भी लगते होंगे भीतर। ऐसे में लोगों की मौत होती होगी, ऐसा मेरा एक अंदाज़ है। कल ही की दूसरी घटना है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। वहाँ पर एक एयर शो हो रहा था जिसमें तरह तरह की करतब दिखाते हैं हवाई जहाज़, बड़ा लोकप्रिय है। इस साल उसको देखने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एक अंदाज है कि 15 लाख लोग इकट्ठे हुए थे उसके लिए। और जब पूरी सड़कें भरी हुई थीं, वहाँ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दम घुटने लगा लोगों को, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा थे। मुझको ऐसा लगता है वहाँ भी कुछ ऑक्सीजन की कमी रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही होगी। 15 लाख लोग थे, उसमें दम घुटने से 5 लोग वहाँ भी मारे गए। भगदड़ नहीं हुई, न डोंगरगढ़ में हुई भगदड़ बमलेश्वरी दर्शन में, न चेन्नई में भगदड़ हुई जहाँ पर एयर शो देखने के लिए लोग गए थे। दम घुटने से हुई है ये मौतें। क्यों इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों इतने लोगों को आने की इजाज़त दी जाती है? मैं तमिलनाडु की कुछ तस्वीरें देख रहा था। इस एयर शो के लिए चेन्नई जाने वाले लोग जो हैं, अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशनों पे जो इकट्ठा थे कि जो ट्रेन मिले उससे चेन्नई की तरफ जाएं। अंधाधुंध भीड़ थी। उस भीड़ को अगर देखें तो आपको लगेगा कुंभ की भीड़ है। ऐसी भीड़ तमिलनाडु के एक एक रेलवे स्टेशन पे थी चेन्नई जाने के लिए। आबादी बहुत है देश की, और ऐसे में किसी एक खास दिन पर अगर किसी जगह पहुंचने की हड़बड़ी रहे लोगों को, तो ऐसे कई हादसे होते हैं। मैं अभी देख रहा था, एक हादसा मेरे सामने ही है, अभी आपको याद भी होगा। ये जुलाई के महीने का है, इसी साल जुलाई के महीने का है, अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है। यूपी के हाथरस में एक बाबा नारायण हरि, जिनको साकार विश्व हरि भोले बाबा भी कहते हैं, इनका एक प्रवचन चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था। जब बाबा वहाँ से निकलने लगे तो ये कहते हुए निकले कि चरण रज लेकर जाना। ये बाबा नारायण हरि, इनके कार्यक्रमों में ये एक आम बात रहती है, निकलते हुए उनके चरण रज लेने को, पाँवों की धूल लेने को लोग झपटते हैं, दौड़ते हैं कि पाँव छूने मिल जाए। भक्ति भावना है अपनी। हर कोई मेरे जैसे नास्तिक तो रहते नहीं हैं, तो लोगों की धार्मिक या आध्यात्मिक आस्था रहती है ईश्वरीय गुरु पर। 121 लोग मारे गए थे भगदड़ में, जिसमें अधिकतर महिलाएं थी, कुछ 2-3 बच्चियां भी थी, अधिकतर महिलाएं थी उसमें।
पैरों की धूल लेने के लिए, एक बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए। अरे मेरा कहना है उस बाबा के पैरों को एक धूल के ढेर में लपेट दिया जाता और फिर उस ढेर की धूल को भभूत जैसा बांट दिया जाता लोगों में। क्यों ऐसी भगदड़ होने दी? 121 लोग मारे गए। और भगदड़ में मौतें कैसी बुरी होती होंगी। लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, तकलीफ देह मौत होती होगी। मैं ऐसा केवल हिंदू धर्म में ऐसा होता हो ऐसा नहीं है, दूसरे धर्मों में भी ऐसा बहुत सा होता है। मैं बिना हादसे की भी एक घटना आपको बतलाता हूँ। छत्तीसगढ़ के बगल में विदर्भ का नागपुर में दीक्षा भूमि नाम की जगह है, जहाँ पर 1956 में अंबेडकर ने अपने करीब 4 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी। 4 लाख लोगों को। इसमें अधिकतर लोग दलित थे। महाराष्ट्र के जो 9 बौद्ध बने हुए जितने लोग हैं उसमें अधिकतर लोग दलित हैं। करीब 4 लाख लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने उन लोगों को बौद्ध बनाया था। हिंदू धर्म में दलितों का जो दबा कुचला एक स्थान रहता है, उससे हटाकर बाहर निकालकर अंबेडकर ने उन दलितों को सम्मान का दर्जा दिलवाया था बौद्ध धर्म में। तब से बौद्ध हैं और महाराष्ट्र में बौद्ध जो हैं, दलितों के बौद्ध बनने का सिलसिला बड़ा लंबा है। अब मैं देख रहा था कि ऐसी जगह जहाँ पर अक्टूबर के महीने में या विजयादशमी के आसपास, दशहरे के आसपास, वहाँ पर बौद्ध पहुँचते हैं दीक्षा भूमि में। मैं भी गया हूँ दीक्षा भूमि देखने के लिए। बड़ी सुंदर एक स्तूप जैसी इमारत है उसके भीतर भी, लेकिन मैं ऐसे किसी समारोह के दिन, जलसे के दिन नहीं गया था। लेकिन मैं जलसे की एक खबर देख रहा हूँ इसी के लिए। तो दीक्षा भूमि की खबर है 2022 की। कोरोना लॉकडाउन के 2 साल के बाद शायद वहाँ पर दीक्षा भूमि में भीड़ को इकट्ठा होने की इजाज़त दी गई थी, बौद्धों को आने की। उनका अंदाज ये था कि कुछ दिनों के भीतर 30 लाख लोग पहुंचेंगे। 30 लाख लोग। मैं ऐसे एक मौके पर गया हूं उस इलाके में। कई किलोमीटर दूर तक सारे फुटपाथ, सारी सड़कें, सब कुछ भरा रहता है, रास्ते बंद रहते हैं। नागपुर पहुंचने वाली जितनी रेलगाड़ियां रहती है, हर रेलगाड़ी में बौद्ध भरे रहते हैं। आपका किसी का रिजर्वेशन रहे, कुछ रहे, आपको बैठने की जगह मिल जाए उतना बहुत है, क्योंकि लोग नागपुर जाते रहते हैं दीक्षा भूमि के लिए। बड़ा धार्मिक समारोह रहता है, बड़ी मान्यता है, जाते रहते हैं। नागपुर शहर का दीक्षा भूमि तरफ का इलाका जो है वो लोगों से पट जाता है। मैं देख रहा था कि 2022 में वहाँ के दीक्षा भूमि के जो आयोजक थे, उनका अंदाज था कि किसी एक दिन 6 लाख से अधिक लोग एक वक्त वहाँ पर रहेंगे। 6 लाख से अधिक लोग एक वक्त पर वहाँ रहेंगे। ये गजब का हाल है। ये धार्मिक भावना हिंदू, मैं चेन्नई की घटना को मैंने गिना जरूर दिया है, वो कल ही हुई है। वहाँ पे कोई भीड़ में भगदड़ भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन धार्मिक भावना से जो होता है उस समय फिर लोगों की आस्था काम करती है, उनका दिमाग, उनकी तर्क शक्ति, उनकी समझ बूझ सब किनारे रह जाती है। अभी मैं छत्तीसगढ़ की बात आपको, एक तीर्थ, देवी तीर्थ, नवरात्रि में बड़ी महिमा है उसकी, बमलेश्वरी की बात बतला रहा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले हिस्से में दंतेवाड़ा जिले में दंतेश्वरी हैं, उन्हीं के नाम पर जिले का नाम दंतेवाड़ा है। तो दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर है, उस मंदिर में बमलेश्वरी जितनी भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी है कि जो लोग पहुँचे हैं वहाँ, उनके पास होटल, धर्मशाला, किसी जगह ठहरने की कोई जगह नहीं बची है।
तो एक अखबार में तस्वीर छपी है वहाँ की, और वहाँ से सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि लोग दंतेश्वरी मंदिर के आसपास कहीं पर श्मशान घाट में भी ठहर गए, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है रुकने की। हजारों लोग ऐसे ठहरे हुए हैं श्मशान घाट में। अब आप सोचिए, श्मशान में गए हुए लोग जब निकलते हैं वहाँ से, तो नहा के गंगा जल वगैरह छिड़क कर फिर अपने घर जाते हैं, मंदिर वगैरह तो नहीं जाते हैं। लेकिन अब दंतेश्वरी मंदिर के दर्शनार्थियों की भीड़ इतनी हो गई है कि वहाँ श्मशान में ठहरे हुए लोग, मरघट में ठहरे हुए लोग वहीं नहाएंगे, शायद वहाँ से मंदिर जाएंगे। ऐसी नौबत है वहाँ पर। भगदड़ नहीं है। भगदड़ बमलेश्वरी में भी नहीं थी, भगदड़ एयर शो में चेन्नई पहुँचे हुए लोगों में भी नहीं थी। बड़ी अच्छी बात है, वरना हाथरस में एक बाबा के कार्यक्रम में जो भगदड़ हुई थी, 121 लोग उसमें मारे गए थे। मैं थोड़ा सा देख रहा था और तो मुझको ये देखने मिल रहा है कि 1954 में प्रयाग के कुंभ में सबसे बड़ी धार्मिक भगदड़ हुई थी हिंदुस्तान की। 800 लोग मारे गए थे। 800 लोग मारे गए थे, कम नहीं होते हैं 800 लोग। हिंदुस्तान के किसी भी एक धार्मिक आयोजन में उससे ज़्यादा लोग नहीं मारे गए थे। और मैं देखता हूँ वैष्णो देवी, जो कि एक बड़ा मान्यता प्राप्त आस्था का केंद्र है लोगों का, जम्मू के इलाके में आता है। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे एक दोस्त वैष्णो देवी पहुँचे हुए हैं, वहीं ऊपर से मुझको फ़ोन लगा रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग की वजह से मुझको काटना पड़ा उनकी कॉल को। वहीं पर हैं इस पल वो वैष्णो देवी में। हर साल वहाँ से मुझको फ़ोन लगाते हैं। वहाँ 2022 में 12 लोग मारे गए थे। रतनगढ़ मध्य प्रदेश का, वहाँ पर नवरात्रि का आयोजन हो रहा था रतनगढ़ मंदिर में। 115 लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ हुई, 250 लोग मारे गए थे। नैना देवी हिमाचल प्रदेश में बड़ा आस्था का केंद्र है, 2008 में भगदड़ हुई, 145 लोग मारे गए थे। महाराष्ट्र का एक मामला देख रहा हूँ 2005 का, बहुत पुरानी बात पे नहीं जा रहा हूँ, 2005 का। मंदार देवी मंदिर है महाराष्ट्र में, 2005 में भगदड़ हुई, 340 लोग मारे गए थे। 2003 कुंभ मेला, नासिक का कुंभ मेला, अर्ध कुंभ होता है शायद वहाँ पर, मेरी जानकारी धर्म की बहुत कम है। उसके भगदड़ में 39 लोग मारे गए थे। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन मैं हर चीज़ पे जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, ये बात महज हिंदू धर्म की नहीं है, ये बात दूसरे धर्मों की भी है। अब मैं आपको बतलाऊं, सऊदी अरब में जहाँ पर कि हज यात्रा होती है मक्का में, पूरे दुनिया से मुस्लिम पहुँचते हैं वहाँ पे, गिने चुने दिन रहते हैं जिनमें वो यात्रा होती है। 2024 अभी इसी साल की बात है, 1300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे वहाँ पे। 1300 से ज़्यादा क्यों मारे गए थे? क्योंकि उसके लिए हज परमिट जारी करती है सरकार, वहाँ पे जितने लोगों का इंतज़ाम कर सकती है। लेकिन सऊदी अरब घूमने फिरने के नाम पे लोग आ जाते हैं, हज का परमिट सबकी बारी नहीं आती, लॉटरी निकलती है। आपको ध्यान होगा हमारे शहर में भी पूरे राज्य के लिए हज की लॉटरी निकलती है। जिसका नाम निकलता है उनको मौका मिलता है जाने का, कोटा तय है सऊदी अरब की तरफ से, कोटा तय है हर देश के लिए। फिर देशों ने प्रदेशों को कोटा दे दिया है अपने अपने देश में। तो ऐसा मुश्किल से बारी आती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिना परमिट के आप चले जाओ, जैसा कि हिंदुस्तान में बहुत से तीर्थों में होता है। वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लोग बिना तैयारी के थे, वहाँ पे उतना इंतज़ाम नहीं था, चूँकि ये लोग गैरकानूनी तरीके से बिना परमिट के घुस गए थे हज यात्रा करने को। जो मारे गए थे 1300 लोग, इसमें से 83% लोग अनधिकृत थे, बिना परमिट के थे, सरकार की इजाज़त नहीं थी। अब ये इतनी गर्मी वहाँ पे 120 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर था उस दिन, 122 डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ध्यान है ना यहाँ पर
हिंदुस्तान में 44, 45, 46 में सरकार की अपील आ जाती है घर के बाहर ना निकलें। ऐसे में हज में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, इतना डिहाइड्रेशन हुआ, शरीर का पानी सूख गया, लू लग गई, 1300 लोग मर गए। किसको कहते हैं 1300 लोग? लेकिन धार्मिक आस्था ऐसी रहती है, वो नियम कायदे नहीं मानती, वो इंतजाम नहीं मानती। मैं फिर भी एक बात कहूँगा आपसे, छत्तीसगढ़ के जिस राजनांदगांव ज़िले में डोंगरगढ़ आता है और जो बमलेश्वरी मंदिर है वहाँ पर, उसका इंतज़ाम फिर भी इतना अच्छा है कि 1 लाख की उम्मीद के ऊपर वहाँ पर 2-3 लाख लोग आ गए थे, लेकिन भगदड़ नहीं होने दी। वहाँ पुलिस ने, प्रशासन ने भगदड़ नहीं होने दी। मेहनत बहुत की होगी, आसान नहीं रहता है। मेरे पास कोई राय नहीं है क्यों एक खास दिन ईश्वर के दर्शन मायने रखते हैं, जो आस्थावान हैं वो जानते होंगे। मेरे लिए तो किसी भी दिन मायने नहीं रखते हैं, और मेरे साथ के लोग अगर आस्थावान हैं, उनके साथ अगर वो जा रहे हैं तो मैं अपना चले भी जाता हूँ देखने के लिए। वो प्रणाम कर रहे हैं तो मैं उनकी आस्था का सम्मान करते हुए मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ। मैं हर धर्म की जगह पे ऐसे गया हुआ हूँ, मुझको परहेज किसी से नहीं है, आस्था कहीं भी नहीं है मेरी। लेकिन सवाल ये है कि आस्थावान लोग अगर ऐसे खास दिन पर कहीं इकट्ठा होते हैं, ऐसी भगदड़ मचती है। केवल मंदिरों का नहीं है ये, केवल हज का नहीं है, किसी आबा बाबा का किसी का प्रवचन है, उसमें भी ऐसा हो रहा है। 121 लोग मारे गए हाथरस में। क्या करना चाहिए लोगों को? अपनी, मैं अंधश्रद्धा नहीं कहूँगा, श्रद्धा है उनकी, लेकिन क्या ये श्रद्धा उन गिने चुने दिनों में ही ज़्यादा निकालनी चाहिए, जब वहाँ सड़कों का ट्रैफिक जाम है, जब रास्ते जाम हैं, जब खाने पीने की जगह कम पड़ रही है, जब रहने खाने सोने नहाने की जगह कम पड़ रही है? उन्हीं दिनों में जाके, और जहाँ आप प्रतिमा के सामने पहुँचते हैं और आपको धक्का दे के हटा दिया जाता है। आप ना वहाँ आरती कर सकते हैं, ना प्रसाद ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते, इतनी भीड़ रहती है। क्यों जाना चाहिए लोगों को ऐसे गिने चुने दिनों पर? अब उनकी आस्था है, उनको लगता है कि नवरात्रि चल रही है, ऐसे में बमलेश्वरी देवी के दर्शन करना अधिक मायने रखता है, तो ये उनकी आस्था है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं इसको अंधश्रद्धा भी कहना नहीं चाहता, क्योंकि त्यौहार के दिन तो हिंदू पंचांग में तय किए गए हैं, हिंदू त्योहारों के, ठीक वैसे ही जैसे कि हज के दिन तय किए गए हैं। खतरनाक नौबत है ये, 2 लाख 3 लाख लोगों की भीड़। अभी मैं देखता हूँ कि चारों तरफ लगातार बिजली गिरने से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। मैं सोचता हूँ ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा न करे, उनका ईश्वर न करे, मैं कुदरत से अपील करता हूँ ऐसा ना हो। 2 लाख 3 लाख की भीड़ में अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? कहीं कहीं पर कोई अफवाह फैलती है, उससे भी भगदड़ होती है। अगर किसी अफवाह से ऐसी भगदड़ फैल जाए तो ये ऊंची सीढ़ियां हैं ये एकदम, क्या होगा उसका? क्या सरकार को सचमुच इतनी इजाज़त देनी चाहिए? क्या सरकार को सचमुच ये कहना चाहिए भाई आस्था का मामला है, जो जहाँ जब जाना चाहे, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है? क्या ये समझदारी की बात है? मुझको लगता है भाई राजनांदगांव जिला प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता किया है अभी तक अभी बाकी है, नवरात्रि के कई दिन बाकी हैं। मेरी हमदर्दी और शुभकामनाएं दोनों अफसरों के और कर्मचारियों के साथ हैं कि किसी तरीके से बिना किसी नुकसान के ये नवरात्रि निपट जाए वहाँ की। लेकिन क्या सचमुच लोगों को ऐसी भीड़ लगानी चाहिए किसी जगह, किसी खास दिन पर? लाखों की भीड़, अगर जरा सा भी कुछ हो जाए, जरा भी गड़बड़ हो जाए, जरा सी अफवाह फैल जाए तो क्या होगा? सोचा है आपने कभी? भयानक नौबत है ये, एकदम जैसे बारूद के ढेर पे बैठे रहते हैं, उतनी ही सुरक्षित हैं ऐसी जगह जहां लाखों की भीड़ है।
हज में भी हमने देख लिया 1300 लोग मारे गए एक दिन में। वहाँ पर खबरें आना चालू हुई तो हम लोग देखकर दहशत में आ गए। 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200 ऐसे बढ़ रही थी खबरें। जब तक अखबार के पेज में संख्या बढ़ाएं तब तक और बढ़ जा रही थी खबर। मेरी शुभकामनाएं हैं तमाम तीर्थ स्थानों का इंतजाम करने वाले अफसरों के साथ, उनके ट्रस्ट के साथ, कि वहाँ पर कुछ बुरा अप्रिय न हो। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कुछ खास दिनों पर इतनी बड़ी भीड़ बढ़ाना क्या सचमुच सही है? दिन तो हर दिन ईश्वर का बनाया हुआ है। जो ईश्वर को मानते हैं उनके नज़रिए से कह रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो सारे कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर हो, हिंदू कैलेंडर हो, कोई और हो, ये सब ज्योतिषियों के और गणित जानने वाले लोगों के और ऐसे लोगों के, जानकार लोगों के बनाए हुए हैं कैलेंडर। मेरे लिए 365 दिन बराबर रहते हैं, कोई दिन कम या ज़्यादा महत्व का नहीं रहता। मैं अपनी शुभकामना ही दे सकता हूँ जहाँ कहीं धार्मिक भीड़ लगती है उसके लिए। लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ लगाना क्या सचमुच ठीक है? आपको मरघट में जाके रुकना पड़ रहा है, श्मशान में, कहीं रहने खाने का गुजारा नहीं है, दम घुटने से लोगों की मौत हो रही है, भगदड़ में लोगों के मरने का इतिहास रहा है। लोग जाना चाहें, सरकार जाने की इजाज़त दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पहाड़ी के ऊपर तीर्थ है उस पहाड़ी की अपनी एक क्षमता है कि कितने लोग जा सकते हैं, कितने आ सकते हैं। कैसे सरकार लोगों को रोक के रख सकती है? कैसे 12-12 घंटे लोगों को कतार में लगना पड़ता है तो दर्शन होते हैं? क्या किया जाना चाहिए? क्या समाज के भीतर लोगों को समझाया जा सकता है कि कम भीड़ वाले दिनों में जाओ तो 5 मिनट देवी दर्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे, शायद आरती कर सकोगे, शायद प्रसाद भी पा सकोगे? क्या किया जाए? मेरे पास समाधान कुछ नहीं है, मैं केवल चीज़ों को जोड़कर आपके सामने रखने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि आपका क्या सोचना है। और दूसरी बात ये कि अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, अगर वो आस्थावान हैं तो, और अगर नास्तिक हैं तो भी भेजिएगा कि इन चीज़ों के बारे में सोचें। मैं लिस्ट को देख रहा हूँ तो बहुत सारी, छठ पे पटना में भगदड़ हुई थी, 18 लोग मरे थे, लेकिन अंतहीन है लिस्ट। मैं पूरी लिस्ट को गिनना नहीं चाहता हूँ। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए, वरना किसी हादसे की नौबत में आपके बचने की संभावना कम हो जाती है, आपके ख़त्म होने की आशंका बढ़ जाती है। हम लगातार देखते हैं दोपहियों के एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, रोज़ मरते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जब मेरे आसपास दोपहिया एक्सीडेंट में किसी की मौत न हुई हो। अपने सिर को बचा कर रखिए। आपको प्रकृति से या ईश्वर से जो सिर मिला है वो किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा तेज दिमाग वाला है। दुनिया में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर कोई भी ऐसे नहीं बने जो आपके दिमाग को टक्कर दे सकें। इसको मत गंवाइए, सिर को मत गंवाइए, भीतर के दिमाग को मत गंवाइए। एक हादसे में आप कोमा में जा सकते हैं और 10-20 साल तक कोमा में पड़े रह सकते हैं। मत करिए ऐसा। अपने सिर को फटे हुए तरबूज जैसा अपने घर मत जाने दीजिए। आपके परिवार के लोग, दोस्त, पड़ोस के लोग आपको चाहते होंगे, नहीं भी चाहते हैं तो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको चाहें। बिना हेलमेट के मत चलाइए। मेरे एक फ़ोटोग्राफ़र ने अभी एक फ़ोटो मुझको भेजी है, विमल मिंज ने, कि किस तरह हेलमेट को रख कर भी स्कूटर में पीछे टांग के कोई जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे हेलमेट का जिसको आप पीछे टांग के जा रहे हो। अगर आपको नहीं लगाना है, किसी गरीब को दे दीजिए, हो सकता है उसकी ज़िंदगी बच जाए।
ये खराब नौबत है कि हेलमेट को आप टांग के चल रहे हो, आपके पास है लेकिन अहंकार है कि पुलिस मेरा चालान नहीं कर सकती, मैं गली में घुस जाऊंगा, निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। आप पुलिस से बच सकते हो, लेकिन ऊपर से जो लेने के लिए आता है आखिर में भैंसे पे चढ़ा हुआ, उससे आप नहीं बच सकेंगे। फिर मिलेंगे।